एक ऐसी कंट्री जो टेक्नोलॉजी के मामले में किसी को भी पीछे छोड़ दे। इस देश में आप अपने बच्चे का नाम कुछ भी नहीं रख सकते। दुनिया के सबसे फिटेस्ट बंदे भी इसी देश के निवासी कहलाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ के लोग कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, इस देश में गाड़ी चलाने वालों की जन्नत है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम आपको हिटलर का देश यानी कि जर्मनी के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक फैक्ट्स दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। यहाँ की कुल आबादी है तकरीबन 8 करोड़ के आसपास और सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों की सूची में ये दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की कुल लैंड एरिया की बात की जाए तो ये है 3,57,386 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि डेंसिटी के मामले में ये यूरोप का सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश है, जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 240 लोग रहते हैं। 77% यहाँ के लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, जबकि 23% लोग रूरल एरिया में। जबकि ये देश ना तो बहुत जवान है और ना ही बूढ़ा। औसतन उम्र इस समय इस देश की है 45 साल। जर्मनी सेंट्रल एंड वेस्ट यूरोप का एक देश है, जिसके नॉर्थ में बाल्टिक और नॉर्थ सी है तो साउथ में है एल्प्स माउंटेन। जर्मनी का बॉर्डर 9 देशों से टच करता है और ये देश है डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड। माना जाता है कि जर्मनी के साथ किसी भी देश का इस समय बॉर्डर को लेकर कोई इशू नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जर्मन लोगों को कई देशों के लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है। कहा जाता है कि इस देश के लोगों के मन में जो बात होती है वो आपके सामने कह देते हैं। अगर आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी तारीफ कर देंगे, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं करते तो आपको बता देंगे। कई बार लोगों को लगता है कि ये बड़े रूड होते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो भी है ये आपके सामने है और आपके पीठ पीछे ये कभी कुछ नहीं बोलते। क्या आपको पता है कि जर्मन लोगों को दुनिया का सबसे फिटेस्ट इंसानों में से माना जाता है? जी हाँ, ये इनकी नेचुरल गिफ्टेड चीज है। यहाँ आप बहुत कम ही ऐसे लोगों को देखेंगे जिनका पेट निकला हुआ हो या जो आउट ऑफ शेप नजर आ रहे हो। यहाँ पर मोटापे को गलत माना जाता है। यही वजह है कि आपको जर्मन लोग बहुत ही फिट और हैंडसम नजर आते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश में कोई भी इंसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कि अपने शरीर पर ध्यान ना देता हो। कितनी अच्छी बात है ना? क्या आपको पता है कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन किस देश में है? ये भी है जर्मनी में ही। इस देश की राजधानी यानी कि बर्लिन में यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन बनाया गया है। वैसे आपको बता दूं कि जर्मनी में ही सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नेटवर्क भी है। क्या कमाल की बात है। दोस्तों, जर्मनी अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे धनी देशों में अपना नाम शामिल करवा चुका है। अगर बात की जाए यूरोपियन यूनियन के देशों की तो जर्मनी का जीडीपी सबसे ज्यादा है। 3.73 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है यहाँ की। असल में जर्मनी के लोगों का ही इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। कहते हैं कि इस देश के लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती उनकी जॉब प्रोफाइल से कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यहाँ पर सब अपना 100% देते हैं। लोगों की सोच इतनी बढ़िया है, तभी तो ये देश आज इतना आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, अब जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जर्मनी में ही दुनिया के सबसे ज्यादा कार्स का निर्माण किया जाता है? साल 2011 में इस देश ने कुल मिलाकर 6 मिलियन कार्स यानी कि 60 लाख गाड़ियों को बेचा था। जब बात दुनिया के सबसे बड़े लग्जरियस कार्स की, जैसे कि वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू और पोर्श, ये सारे के सारे जर्मन ब्रांड्स हैं। एरिया के हिसाब से ये फ्रांस से भी छोटा है, लेकिन यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ पर सब कुछ टेक्नोलॉजी के बेस पर ही चलता है। क्या आपको पता है कि जर्मनी के लोग अपने नेशनल एंथम को पूरा नहीं गाते? जर्मनी जर्मनी अबव एवरीथिंग, ये जो फर्स्ट लाइन है इसे गाना जर्मनी में बैन कर दिया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, क्योंकि इसे बनाया गया था नाजीज के द्वारा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही नेशनल एंथम को गाने पर बैन लगा दिया गया। हर देश की अपनी अपनी कहानी होती है भाई। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आप गौर से सुनिएगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोका कोला पीने पर बैन लगा दिया गया था? जी हाँ, कोका कोला का इंपोर्ट बंद कर दिया गया था। लेकिन इस देश के लोगों को तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने की लत लग गई थी। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में फैंटा की शुरुआत हुई। समझिए कि यहाँ के लोगों ने कितनी जल्दी अपने देश में अल्टरनेटिव सॉफ्ट ड्रिंक को बना दिया। उसके बाद होना क्या था, इस देश के लोगों ने फैंटा को ही अपना सबसे पसंदीदा ड्रिंक बना लिया। दोस्तों, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जर्मनी में कई ऐसी सिटीज हैं जो कि कभी न कभी इस देश की राजधानी रह चुकी हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश की आचेन, रेगन्सबर्ग, फ्रैंकफर्ट एम मेन, नूरनबर्ग, बर्लिन, वीमर और बॉन नामक शहर कभी यहाँ की राजधानी हुआ करते थे। वो बात अलग है कि साल 1990 से यहाँ की राजधानी बर्लिन है। दोस्तों, दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव महिलाएं जर्मन देश की मानी जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं बहुत ही बोल्ड नेचर की भी होती हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज कहीं ज्यादा लंबी होती हैं। एक और बात यहाँ की लड़कियों के बारे में कही जाती है कि ये बहुत साफ दिल की होती हैं। अगर आप इनके साथ अच्छे हैं तो ये आपके लिए जान भी दे देंगी, लेकिन अगर आपने इन्हें चीट किया तो आपकी खैर नहीं। जर्मनी के लोग बहुत ही पढ़ाकू होते हैं। इस देश के लोगों के बीच में किताब पढ़ने का बहुत शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में हर साल कम से कम 94,000 किताबें पब्लिश होती हैं। यहाँ के लोगों का बेस्ट टाइम पास होता है किताबों के बीच में खो जाना। तभी तो यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जर्मनी दुनिया का पहला देश है जहाँ पर किसी मैगजीन को लॉन्च किया गया। पहली बार 1663 में ही यहाँ मैगजीन को प्रकाशित कर दिया गया था। वेल दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है फुटबॉल। यहाँ पर फुटबॉल का क्रेज देखने लायक है। क्या आपको पता है कि जब चीन से चली बीमारी ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया था, तब जर्मनी की फुटबॉल एसोसिएशन सबसे पहली ऐसी संस्था थी जिन्होंने इस खेल की शुरुआत की क्लोज डोर तरीके से। आपको ये भी याद होगा कि जर्मनी साल 2014 की वर्ल्ड चैंपियन साइड है। इन्होंने ब्राजील में हुए फाइनल मैच में अर्जेंटीना को हराया था। जर्मनी का ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन, जो यहाँ के 95% लोग बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन भाषा कई लोग बोलते हैं। यहाँ के लोग बहुत कम ही आपको इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। लोगों के बीच में अपनी भाषा को प्रमोट करने का ही सबसे ज्यादा क्रेज है। ये बात सही भी है। जर्मनी में जो भी बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके बैग में भर भर कर गिफ्ट दिए जाते हैं। कहा जाता है कि ये देश का रिवाज है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि आगे चलकर तो लाइफ में हर किसी को सीरियस रहना ही है। ऐसे में क्यों ना बच्चे मस्ती करें और अपने स्कूल डेज की शुरुआत बहुत सारे गिफ्ट के साथ करें। दोस्तों, जर्मन देश का खाना बहुत ही लाजवाब होता है। कहने का मतलब है कि आप अपनी उंगली चाटते रह जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में 300 से ज्यादा वैरायटीज के ब्रेड्स मिलते हैं? और इतना ही नहीं, यहाँ पर 1000 से ज्यादा सॉसेजेस भी उपलब्ध हैं। जब भी भूख लगे आप यहाँ का सबसे पसंदीदा खाना यानी कि सॉसेजेस विद ब्रेड्स खा सकते हैं। आपको जब भी इस देश में जाने का मौका मिले, यहाँ का खाना जरूर जमकर खाना। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग इतना खाने के बाद भी इतने फिट कैसे रहते हैं। इनके खाने में आपको ऑयल नजर नहीं आएगा। रोस्टेड खाने को सबसे ज्यादा ये लोग पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में भी आप जो मर्जी वो अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। हालांकि यहाँ की सरकार ने कोई नाम सजेस्ट किया हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपको खुद ही अपने बच्चों का एक ऐसा नाम रखना पड़ता है जो कि आसान हो बोलने में। इसलिए दोस्तों, इस देश में 60% लोगों का नाम माइकल से ही शुरू होता है। हमारे देश में तो जो मर्जी वो नाम रख दीजिए। जर्मनी के पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा या जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस देश में जब आप शराब पीते हैं तो वो पब्लिक प्लेस में पी सकते हैं। ये पूरी तरह से लीगल है। कई लोग आपको यहाँ ऐसे दिख जाएंगे जो कि रास्ते में चलते चलते बियर पी लेते हैं। साथ ही आपको ये बात भी बता दूं कि आयरिश लोगों के बाद सबसे ज्यादा दारू और बियर पीने वाले जर्मन लोग ही होते हैं। एक बात जो आपको चौंका देगी जर्मनी देश की, वो ये कि यहाँ के 65% ऐसे हाईवेज हैं जहाँ कोई स्पीड लिमिट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत कड़े नियम है और सबको पता है कि नियम के तोड़ने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। इसलिए यहाँ फुल स्पीड पर चलने के बाद भी एक्सीडेंट ना के बराबर ही होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के ड्राइवर्स वर्ल्ड के बेस्ट माने जाते हैं। जर्मनी में संडे मतलब फंडे होता है। मतलब हमारे देश की तरह ही संडे के दिन यहाँ पर सबकी छुट्टी होती है। इनफैक्ट संडे के दिन आप अपने घर का कोई छोटा मोटा काम भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लम्बर से लेकर सबकी छुट्टी होती है। कहा जाता है कि जब लोग छुट्टी लेकर काम पर आते हैं तो ज्यादा आउटपुट देते हैं। एक बात जो जर्मनी को दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है वो है यहाँ की एजुकेशन सिस्टम। इस देश में कॉलेज की पढ़ाई सबके लिए फ्री है। सबके लिए फ्री का मतलब ये है कि जो जर्मनी के नहीं भी रहने वाले हैं उनके लिए भी एजुकेशन फ्री है। समझा जाता है कि विदेशों में पढ़ाई के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। ज्यादातर देशों के मामले में ये बात सही भी है। अमेरिका में औसतन सालाना फीस लगभग 20 लाख रुपए है, जबकि ब्रिटेन में सालाना फीस लगभग 9 लाख रुपए है। लेकिन इसके उलट जर्मनी के सभी 16 प्रांतों ने सरकारी विश्वविद्यालयों की फीस खत्म कर दी है और अब यहाँ मुफ्त पढ़ाई की जा सकती है। हालांकि जर्मनी में प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हैं और उनकी औसतन फीस 12 से 15 लाख रुपए है। लेकिन स्टूडेंट्स आमतौर पर सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करना चाहते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको बता दूं कि दुनिया भर के लोगों का मानना है कि गाड़ी हो तो मर्सिडीज की तरह। हमारे देश में भी मर्सिडीज वालों को एक अलग ही नजर से देखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मनी में 90% जो टैक्सी चलती हैं वो मर्सिडीज ही होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी में आपको मर्सिडीज का सफर सस्ता पड़ता है। क्या बात है। कहने का मतलब है कि जब भी आप इस देश में जाएं मर्सिडीज में घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जर्मनी। कैसा लगा हमें बताएं कमेंट्स में।